नमस्कार, मैं किशोर कलाकार। स्वागत है आपका किशोर कलाकार के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और स्टूडेंट, आज हम कवर करने वाले हैं हमारा जे स्कूल ऑफ आर्ट का BFA एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और आज हम कवर करने वाले हैं हमारा इस वाले पेपर का पार्ट 3। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो ये स्टूडेंट, ये है हमारा पार्ट नंबर 3। इसके बाद आपका पार्ट 4 भी आएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लेट मी डिलीट दिस। Yes, and this is about me and this is the paper। और आज हम कवर करने वाले हैं हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे पूछा गया है कि आपकी जो गैरा मूर्ति है और जो दांडी मार्च का जो स्टैचू है ये कहाँ पर लोकेटेड है। नंबर 1, मैंने आपको बताया था जब हम अपनी पेपर की सीरीज सॉल्व कर रहे थे, इससे पहले भी जो हमने पेपर अपना कवर किया है, डिटेल में हमने चीज़ों को लेकर चले हैं। उसमें स्टूडेंट मैंने आपको मेंशन किया था कि जितने भी फेमस स्टैचूज है ना आपके, ठीक है, स्कल्पचर्स हैं रिनाउंड, वो आप करके जाओ। उसके अलावा देखो यहाँ पर ना ये जो कैटेगरी है क्वेश्चन की, आपको देखकर ही समझ आ जाना चाहिए था। 2 कैटेगरी में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। नंबर 1, जो आपकी जीके और जीएस वाला पोर्शन होता है स्टूडेंट, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जीके जीएस में जो है हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये जो दांडी मार्च, ये जो मूवमेंट है, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू हिस्ट्री। नंबर 1। नंबर 2 स्टूडेंट, ये बहुत ही फेमस स्टैचू है, ठीक है। एंड जो इनके स्कल्पचर है वो है आपके देवी राय प्रसाद चौधरी जी। और उनका एक और स्कल्पचर है जो मरीना बीच पे है, वो है आपका ट्रायम्फ ऑफ लेबर, यानी कि श्रम की विजय। और एक है आपका नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में, जब हमने नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NGMA डिस्कवर किया था, जब हमने NGMA को पढ़ा था, डिस्कस किया था स्टूडेंट, जब भी मैंने आपको ये बात बताई थी। इसके अलावा जो 500 रुपीज़ का नोट था ना, हमारा पहले वाला जो हमारा करेंसी था, जो अब नहीं चल रहा है, उसके पीछे, नोट के पीछे भी स्टूडेंट इनका जो ये है, ये जो आपका गैरा मूर्ति है, इसका डिपिक्शन किया गया था। तो दैट इज लाइक वेरी फेमस, आप कह सकते हो कि स्टैचू है और एक हिस्टोरिक वैल्यू अपने आप में कंटेन करता है, राइट। उसके अलावा स्टूडेंट, अब हमसे पूछा गया है, हाँ ये देखो आपके लिए ना मैंने कुछ जो स्टैचूज है ना, देखो जो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है और जो टॉलेस्ट स्टैचू है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा स्टूडेंट, हमारे पास एक स्टैचू है रामानुजा जी का, वो है आपका सिटिंग स्टैचू, और ये आपका 216 फीट है, ठीक है। और ये आपका हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है। एंड दैट स्टैचू इज कॉल्ड स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। चांसेस आर हाई कि इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे, क्योंकि बेटा पहले भी प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर आप उठाकर देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर आप देखोगे कि ये एक आपका थिरुवल्लुवर का है, एक और अगेन स्टैचू है, ये आपका तमिलनाडु में है और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ना काफ़ी ज़्यादा टॉलेस्ट जो स्टैचूज है ना हमारे इंडिया में, उनका लिस्ट आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप अपने आर्ट एंड कल्चर की पढ़ाई करते हो स्टूडेंट्स, तो आपको गोमटेश्वर बाहुबली जो है, जो कि एक श्रवण बेलगोला कर्नाटक में इनका एक स्टैचू है, 59 फीट है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो जैनिज्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उनमें जो उनके 4 तीर्थंकर हैं, उनके ये बेटे हैं, ठीक है, सन है ये उनके। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो आपके ऋषभनाथ जी हैं, उसके बाद फिर आपके जो लास्ट के तीर्थंकर हैं ना, वो भी आपको थोड़ा सा पार्श्वनाथ जी हैं, उसके बाद महावीर जी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लो, ठीक है। आप क्लासेस ज्वाइन करोगे, उसमें हम आपको सब कुछ बता देंगे डिटेल में, क्योंकि अभी क्वेश्चन पेपर की सीरीज है ना, तो बैलेंस करके चल रहे हैं हम। जितना मुझे लगता है कि हाँ स्टूडेंट को बता देना चाहिए एक क्वेश्चन के साथ में, सो दैट आप रिटेन कर पाओ चीज़ों को। देखो पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, आप उस चीज़ को समझ कैसे रहे हो। पढ़ो तो ऐसे कि एक बार आप पढ़ो और कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। भले आप थोड़ा पढ़ रहे हो, थोड़ा समझ रहे हो, थोड़ा नॉलेज गेन कर रहे हो, मगर स्टूडेंट उसको रिटेन आप कैसे कर पा रहे हो अपने माइंड में, दैट इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि MCQ में जो आपकी पेपर होता है ना, देखो MCQ का जो पैटर्न है उसमें क्या होता है, देयर आर 4 सेक्शंस और 4 ऑप्शंस, राइट। अब उसमें से स्टूडेंट यूजुअली 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? बहुत सारा पढ़ लेते हैं, रिटेन नहीं कर पाते हैं,
समझ नहीं पाते, बस पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं। इसलिए आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू बैलेंस थिंग आउट हियर, राइट, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट्स आते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, मुझे पता है किस तरह की प्रॉब्लम आप फेस करते हो, इसीलिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे पूछा गया कि जल्दी से आइडेंटिफाई कर दीजिए जो आर्टिस्ट है उसका। अब यहाँ पर आर्टिस्ट तो आपकी वर्मीन है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बेटा जब भी आपकी वेस्टर्न आर्ट की बात आती है, नंबर 1 टाइमलाइन कर जाओ। ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बार बार बोलती हूँ। ठीक है, आपका रेनेसा है, बारोक है, उसके बाद आपका रियलिज्म है, इम्प्रेशनिज्म है, एक्सप्रेशनिज्म है, क्यूबिज्म है, आपकी सररियलिज्म है। तो इनके जितने भी फेमस आर्टिस्ट है स्टूडेंट, वो कर जाओ, और उनकी जितने भी फेमस आर्ट वर्क है वो कर जाओ। उनके पीछे की जो थोड़ी बहुत स्टोरी है वो भी आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। उसके अलावा भी वेस्टर्न आर्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो, इंडियन आर्टिस्ट हैं जो आपके बहुत ज़्यादा रिनाउंड फेमस आर्टिस्ट हैं, वो आप करके जाओ। भाई देखो, जितने भी आपके पैग है ना, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के जितने भी आर्टिस्ट हैं, वो आपको करने ही करने हैं। उसके अलावा फिर जो आपकी बॉम्बे सोसाइटी है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ जाओ, जे स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में पढ़ जाओ। ठीक है, फिर जितने भी आपके एलुमनाई हैं उनके बारे में पढ़ जाओ। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको कवर करके जानी है। ठीक है, उसके अलावा ये देखो, यहाँ पर हमसे गजगामिनी मूवी के बारे में पूछा था। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम अपने पेपर की सीरीज सॉल्व कर रहे थे कि जो M.F. हुसैन जी है वो ना सिर्फ एक रिनाउंड पेंटर थे, आर्टिस्ट थे, बल्कि ऑल्सो उन्होंने बहुत सारी जो मूवी है उनको भी डायरेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब एक खूबसूरत सा उनका कनेक्शन था माधुरी दीक्षित जी से, तो उसके ऊपर बेस्ड काफ़ी मतलब पीछे बैकग्राउंड स्टोरीज बहुत है। तो फिर वहाँ पर हमको देखने को मिलता है जो जो उन्होंने मूवी बनाई है उसमें माधुरी दीक्षित जी को एक लीडिंग आप कह सकते हो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए। एक है आपकी थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर, ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग। ठीक है, उसके अलावा फिर है एक आपका मीनाक्षी, और उसके बाद है गजगामिनी, इन्होंने बनाया था 2002 में, और 2004 में आपका मीनाक्षी है। ठीक है, दिस इज द मूवी। उसके अलावा अब आप यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, देखो अभी मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, अब आ गया आपका फेमस बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, उसके बाद कई बार नॉवेल्स भी आते हैं और ऑटोबायोग्राफी भी, दैट इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस पार्ट पे हमने मैंने आपको स्लाइड्स में दिखाया भी था, मैंने आपको इंपॉर्टेंट बुक्स मेंशन कर दी थी जितने भी हैं आपकी, गांधी महात्मा गांधी की है, APJ अब्दुल कलाम जी की है। ठीक है, उसके अलावा जो भी बहुत फेमस बुक हुई है ना, जिनका मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आपको ना रिवोल्यूशनरी चेंज देखने को मिला है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपकी GK GS में भी आ जाती है ये वाला पोर्शन। और अगर किसी आर्टिस्ट से रिलेटेड काम है तो फिर मतलब यार आपकी फाइन आर्ट्स का जो सिलेबस है वो उसको भी कवर करता है। अब यहाँ पर देख लो कि एक फेमस है, ठीक है, बुक है, और उसके ऊपर मतलब कि एक पॉपुलर मूवी भी बनाई गई थी। तो ये है आपकी लस्ट फॉर लाइफ, ये एक्चुअली बायोग्राफिकल डिपिक्शन है ऑन द लाइफ ऑफ विच आर्टिस्ट। तो फिर यहाँ पर आपका विंसेंट वैन गॉग हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि आप सभी जानते हो, ये मतलब जो आर्टिस्ट हैं बहुत ज़्यादा रिनाउंड है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर इनका ये जो स्टाइल है उसके लिए जाने जाते हैं। उसके अलावा ये देखो, दिस इज़ द बुक। ठीक है, अब आपको मैंने स्पेशली पिक्चर इसलिए ऐड किया है, ये चीज़ आपको दिमाग में छप जाए। अगर इन केस ये क्वेश्चन रिपीट होता है, अब आप इसको रॉन्ग नहीं करने वाले हो, क्योंकि अब आपने यहाँ पर पिक्चर को देख लिया है। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखो अगेन मैंने आपको बोला था टाइमलाइन देख लो। टाइमलाइन के अंदर जितने भी अभी रेनेसा के आर्टिस्ट हैं आपके, माइकल एंजेलो, और उनका एक बहुत ही फेमस काम वो भी है आपका पीता भी है। ठीक है, इनके यूजुअली जितने भी काम है ना वो आपके माइथोलॉजिकल जो भी कैरेक्टर्स हैं उसके ऊपर बेस्ड है, उनके ऊपर बेस्ड है, या फिर कोई स्टोरी है जो एट दैट टाइम बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। उसके अलावा यहाँ पर ये जो डेविड है ना, डेविड का स्कल्पचर देखो, मतलब यूजुअली स्टूडेंट को लगता है कि ये 6 फीट या समथिंग ऐसा कुछ है, नहीं, इट इज़ एक्चुअली वेरी ह्यूज इन साइज। अब यूजुअली इसका लोकेशन पूछ लेता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये किस वाले स्टोन में बनाया गया वो भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो आप, मतलब ये देखो, ही वॉज द आर्टिस्ट जिसके अंदर मतलब ये जितने भी आपके काम है ना, स्पेशली मैंने आपको डिटेल में, ज़्यादा इतना नहीं बता रही हूँ लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। डिटेलिंग देखो, वेन्स तक दिख रही है, यहाँ पर पेन चलाने का मन नहीं कर रहा। और यहाँ पर देखो, दिस इज सो मच ह्यूज।
ठीक है, कितना कॉलोसल स्कल्पचर, रिमार्केबल स्कल्पचर यहाँ पर बनाया गया है माइकल एंजेलो के द्वारा। तो ये सब चीज़ों का जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसोप फेबल्स के बारे में हमसे पूछा गया। अब देखो, जितने भी यूजुअली आपकी है ना कोई कॉमिक कैरेक्टर्स होते हैं या फिर आपकी मैगजीन्स होती हैं, ठीक है, या फिर आपकी कॉमिक बुक्स होती हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इंक्लूडिंग आपके कार्टून्स भी हो गए, डिज्नीलैंड या फिर आप मिक्की माउस हो गया आपका, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पंचतंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, मालगुडी डेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि एट दैट टाइम बहुत ज़्यादा फेमस थे ये, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि इनके इलस्ट्रेटर, इनके राइटर, इनके क्रिएटर, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कई बार। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कैंपेन वगैरह होते हैं अप्लाइड आर्ट में। और भी देखो, दिस इज एसोप फेबल, ठीक है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आप ये सारे काम करने वाले हो, तो थोड़ी सी नॉलेज रखना शुरू कर दो। उसके अलावा फेमस कार्टून पूछा है स्टूडेंट्स यहाँ पर हमसे, ये है आर के लक्ष्मण जी का, ठीक है, और यहाँ पर आर के नारायण जी भी है। वो आपकी एक आपने ज़रूर वो देखा होगा, मालगुडी डेज आपने ज़रूर देखा होगा, ठीक है। एंड येस, ये आर के लक्ष्मण जी का एक गट्टू भी है, ठीक है, ये बहुत ही फेमस कैरेक्टर है। और ये जो अभी स्टूडेंट पीछे गया ना, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, वेट अ मिनट, यस, दिस इज कॉमन मैन, ठीक है, ये कॉमन मैन का कैरेक्टर था आपका, दिस वन। और उसके अलावा यहाँ पर ये थे आपके गट्टू, ये आपका मैस्कॉट था एशियन पेंट का। उसके अलावा मालगुडी डेज आर के नारायण जी ने लिखा था, मगर जो इनके ब्रदर थे, मगर ये जो इलस्ट्रेशन है ये आपके आर के लक्ष्मण जी ने की थी, राइट। उसके अलावा अब हमसे पूछा गया है टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन, एंड दैट टू खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। अब देखो, खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स मतलब कि बहुत ज़्यादा अपने जाने जाते हैं नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए। अब टेम्पल आर्किटेक्चर में भी ना डिफरेंट आप ये लगा लो कि कैटेगरीज होती हैं और स्टाइल्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, उसमें क्या होता है, ये सब भी आप थोड़ा बेसिक चीज़ें जान लो। इसके लिए आई वुड रिकमेंड कि हमने जो BFA क्रैश कोर्स बनाया था, एक 2-3 साल पहले बनाया था, वो प्लेलिस्ट डली हुई है, 5-6 वीडियो है उसकी स्टूडेंट, वो आप देख लो, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। खजुराहो में ना आपके जो टेम्पल्स है वो ना सिर्फ आपके हिंदुइज्म को डेडिकेटेड है, या फिर जो आपके हिंदू देवी देवता है ना सिर्फ उनको डेडिकेटेड है, बल्कि यहाँ पे आपको जैन समुदाय या फिर जैन सेक्ट के भी आपको टेम्पल्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एंड ये आपका पार्श्वनाथ टेम्पल है, ये आपके जो जैन तीर्थंकर्स होते हैं, जैन तीर्थंकर का मतलब है स्पिरिचुअल टीचर, ठीक है, तो उनके जो गुरु हैं यहाँ पे जो टीचर है वो पार्श्वनाथ जी जो जैन समुदाय में होते हैं, उनको डेडिकेटेड है ये टेम्पल, और ये खजुराहो में है, ठीक है। खजुराहो में आपको जैन ग्रुप के भी टेम्पल देखने को मिलेंगे और आपको हिंदू सेक्ट के भी टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा ये देखो, ये थोड़ा सा मैं आपको बता रही थी, हमने क्रैश कोर्स में डिस्कस किया था कि मतलब कि दीज आर कॉल्ड मंडपास एंड दीज आर कॉल्ड शिखरास, राइट। तो इनके भी ना मतलब कि प्रदक्षिणा पथ होता है, सर्कुमुलेटरी पाथ होता है। दिस इज लाइक, ये देखो, ये दिस इज द साइज ऑफ अ ह्यूमन, राइट। और अब देख लो ये कितना ऊंचा होगा, ठीक है। तो ये ना बहुत ज़्यादा खूबसूरती है टेम्पल आर्किटेक्चर की, और इनके ऊपर मतलब कि बहुत ज़्यादा मिथिकल कैरेक्टर्स भी बने होते हैं। रुक जाओ, मैं थोड़ा सा बता ही देती हूँ आपको। ये देखो, यहाँ पर मतलब कि बहुत ज़्यादा आप ये देख सकते हो कि उस टाइम की जो सोसाइटी थी ना, उससे रिलेटेड यहाँ पे ह्यूमन फिगर्स बनाए गए हैं, आपके माइथोलॉजी पर बेस्ड फिगर्स बनाए गए, आपके हिंदू देवी देवता बनाए गए हैं यहाँ पर। उसके अलावा जो सोसाइटी में चीज़ें चलती थी, जो एक्टिविटीज़ होती थी ना, मतलब आपको एक मिरर इमेज चाहिए ना सोसाइटी का उस टाइम पर, तो आप ये टेम्पल्स जाओ। एजुकेशन का पर्पस भी सर्व करते थे यहाँ पे, एरोटिक स्कल्पचर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड दैट टू एक्चुअली सर्व एजुकेशनल पर्पस, राइट, टीचिंग के लिए बनाए गए थे यहाँ पर। तो ये बहुत खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है, और वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग भी चीज़ें बहुत ज़्यादा खूबसूरती से डिज़ाइन की गई हैं, बहुत मेहनत से बनाया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं और ये आपको पता होनी चाहिए। ग्राफिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ऑब्वियस सी बात है, डांस नहीं है, सिंगिंग नहीं है, आर्किटेक्ट नो, तो इट्स अ स्ट्रीट पेंटिंग स्टाइल। अब यहाँ पे देख लो, एक होता है आपका ग्राफिटी, एक होता है स्टूडेंट आपका म्यूरल, ठीक है। अब जो आपका म्यूरल होता है, ग्राफिटी होती है, या फिर आपकी जो स्ट्रीट आर्ट होती है स्टूडेंट, वो सारे वॉल पे की जाती है, ठीक है, वो सारे आपके वॉल पे की जाती है। लेकिन जो आपकी म्यूरल होती है ना, म्यूरल में भी मतलब आप ये लगा लो कि म्यूरल के अंदर ना कुछ टेक्निक्स होती है। एक होती है आपकी फ्रेस्को सेको, एक होती है आपकी फ्रेस्को सेको, एक होती है फ्रेस्को ब्रूनो, ठीक है। तो आपकी जो फ्रेस्को सेको होती है ना स्टूडेंट, वो होती है आपकी
ड्राई प्लास्टर पे जो की जाती है। अगर आप वॉल पे पेंटिंग बना रहे हो, वॉल पे पेंटिंग बनाने से पहले स्टूडेंट आपको एक प्लास्टर लगाना पड़ता है, राइट। अगर आप वो जो प्लास्टर है वो गीला प्लास्टर है और आपने उसमें पेंटिंग बनानी शुरू कर दी तो वो आपकी फ्रेस्को बूनो हो जाएगी। लेकिन वो जो आपका प्लास्टर है वो सूख गया है, अब प्लास्टर सूख गया है आपका, अब उसके ऊपर आप पेंटिंग कर रहे हो तो उसको आप फ्रेस्को सेको बोलते हो, राइट। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर ना मैंने स्पेशली आपके लिए एक एग्जाम्पल रखा था। ये देखो, ये है आपका म्यूरल पेंटिंग, ठीक है, आप इसको म्यूरल बोलो। अजंता में भी आपके म्यूरल बने हुए हैं। अब ये जो म्यूरल है, अब ये जो आपका म्यूरल है ये आपका बनाया गया था, ये आपका फ्रेस्को बूनो है, ठीक है। ये आपका वेट प्लास्टर पे काम करना शुरू कर दिया था माइकल एंजेलो ने। और ये आपका स्टूडेंट 16 चैपल है, एक जो आपका रेनेसा फ्रेस्को है, यहाँ पे जो जितना भी बनाया है ये आपके माइकल एंजेलो ने बनाया है। मतलब यहाँ पर अगेन मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है ड्रॉ करने का, बट थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए स्टूडेंट आपको बताऊंगी। दीज आर दी वॉल्स, और देखो किस तरह से जो है काम किया गया है। ये देखो, इसको आल्टर बोलते हैं, ठीक है। और इस सीलिंग के ऊपर भी काम किया हुआ है, ऊपर की तरफ सीलिंग पे भी काम किया है। और ये लास्ट जजमेंट का एपिसोड है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। वेटिकन सिटी में प्लेस्ड है ये जगह, और इटली, वेटिकन सिटी इटली में है। उसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पर ये देखो, मैं आपको ना सीलिंग का व्यू दिखाती हूँ। दिस इज द सीलिंग, जो अभी देख रहे थे नहीं वही है। यहाँ तक का पार्ट मैंने आपको दिखा दिया था। अब ये ऊपर की तरफ देखो, ऊपर की तरफ सीलिंग है। जब मैंने अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो ये वाला पेपर में क्वेश्चन आया था। ये है आपका क्रिएशन ऑफ एडम, ठीक है। ये वाला पेंटिंग में मुझे डिस्क्राइब करना था। तो ये देख लो, ये चीज़ें ना रिपीट होती रहती है क्योंकि हिस्ट्री नहीं बदलेगी, आपकी वेस्टर्न आर्ट जो रहेगी वो तो वही रहेगी। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दिस इज लास्ट जजमेंट और ये है आपका क्रिएशन ऑफ एडम। ये दोनों पैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा स्टूडेंट हमसे पूछा गया कि जल्दी से बता दीजिए जो कलर होता है उसको किस में मेजर किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, वेवलेंथ होगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे ये डिस्टेंस होता है, आई थिंक मैंने पहले भी शायद आपको बताया था, लाइट ईयर्स, ठीक है। और ये आपका वेट का होता है, एंड इसको आप हाइट वाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये आपका वेवलेंथ होगा इसका आंसर। उसके अलावा कलर व्हील कर जाना, ठीक है। उसके अलावा आपको डिफरेंट कैटेगरीज भी पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का पेपर, ठीक है। आज हमने 10 क्वेश्चन कवर किए थे। उम्मीद है आपको थोड़ा सा समझ आया होगा, सो दैट आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको कैसे कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप हमारी थ्योरी क्लासेस में इंटरेस्टेड हो, आपको ज्वाइन करना है, आप बैचेस शुरू हो चुके हैं तो आप एनरोल कर सकते हो। लाइव क्लासेस हैं, डाउट सेशन है, मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर, रिकॉर्डेड क्लासेस स्टूडेंट सब में आपको मिलता है, हम प्रोवाइड करवाते हैं आपको। उसके अलावा हमारी क्लासेस आप स्टूडेंट 2 इजी स्टेप में ज्वाइन कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करो। नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन होगी, आपका नाम, मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, मीडियम चूज कर लेना, हिंदी ले रहे हो, इंग्लिश ले रहे हो, कौन सा कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो वो कर देना, ठीक है। बस चूज करना है सिंपली, बस ये थोड़ा सा 1 मिनट का काम है। जैसे ही आप अपना फॉर्म सबमिट करते हो वैसे ही उसके थोड़े टाइम बाद हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और सारी कोर्स की डिटेल्स जो है आपकी व्हाट्सएप नंबर पे, और आपको हम मेल कर देंगे, मेल पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। फिर आफ्टर पेइंग योर कोर्स फीस, उसके बाद फिर आपको क्लासेस का लिंक मिल जाएगा और बस आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, राइट। एंड येस, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर क्लासेस। येस, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। पेपर्स भी स्टूडेंट आपके आने वाले हैं, अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड कि अभी से पढ़ना शुरू कर दो और जितनी मेहनत कर सकते हो प्रैक्टिकल पे करो, और कोशिश करो कि एक ही अटेम्प्ट में चीज़ें हो जाए तो वो बहुत अच्छा है। दीज आर सम ऑफ आर रिजल्ट स्टूडेंट, और हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट आपका हो हमारी स्क्रीन पर। और हाँ स्टूडेंट, आपको हम फ्री एक्सेस दे रहे हैं PYQ का, और ये आपको हमारे टेलीग्राम जो हमारा चैनल है वहाँ पर आप जाएँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक आपके लिए मॉक टेस्ट तैयार किया है, उसको भी एक बार अटेम्प्ट करो, थोड़ा सा मतलब कि हेल्प होगा, आपका थोड़ा सा आइडिया लगेगा, कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है, कि पेपर को कैसे कैसे करना है। एंड ये स्टूडेंट्स, ये है हमारा, विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। अब हम मिलेंगे इसके हम 4th पार्ट में। जब तक के लिए किशोर कलाकार से जुड़ने के लिए धन्यवाद।